लाडली बहन अपने यहाँ 894 बहनों को 1500 रुपये महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहनें? अब एक दिन बोलेंगे सब मैडम को सबको बुलाओ, बहना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका। महिलाओं पे एहसान नहीं कर रहे हो, ये उन्हीं का पैसा है जो आप उनको दे रहे हो, आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हो। ये उनके अंदर की जो मानसिकता है महिलाओं को लेके वो निकल के आ रही है, उन पर कार्रवाई हो, इनको भी पद से बाहर होना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए, मंत्री पद से भी और विधायक पद से भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज, मैं हूं आदित्य मिश्रा। राजधानी भोपाल में इस समय कैबिनेट मंत्री करण वर्मा का जो विवादित बयान आया था हाल ही में लाडली बहनाओं को लेकर, कि अगर उन्होंने मंच से जिस तरीके से कहा था कि अगर कार्यक्रम में लाडली बहनाएं नहीं पहुंचती हैं तो उनके नाम काट दिए जाएंगे, वहीं कांग्रेस जो है अब इस पूरे मामले पर हमलावर होती नजर आ रही है। कहीं उसके कैबिनेट मंत्री करण वर्मा के पुतले दहन हो रहे हैं, ऐसे ही तमाम और भी कई जगह उसके प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। राजधानी भोपाल के जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष हैं रीना जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैडम, जिस तरीके से करण वर्मा का जो विवादित बयान आया है, आप लोगों ने देखा है कि लाडली बहनों को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि अगर मंच से कहा था कि अगर आप लोग कार्यक्रमों में नहीं पहुंचते हैं तो आप लोगों के नाम काट दिए जाएंगे। देखिए, ये जो भाजपा की मानसिकता है ना महिलाओं को लेके, वो बार बार उजागर होती है। अलग अलग मंत्री के मुंह से जो उनके ये बोल फूटते हैं महिलाओं के लिए। इसके पहले विजय शाह जी ने भी यही वक्तव्य कहा था रतलाम में, वो इन्होंने रिपीट कर दिया कल सीहोर में। तो ये उनके अंदर की जो मानसिकता है महिलाओं को लेके वो निकल के आ रही है, क्योंकि जब उनको चुनाव का टाइम आता है तब वो लाडली हो जाती है, और जब ना चुनाव हो जाता है तब वो उनको ऐसा कहा जाता है, उनको धमकियां दी जाती है कि हमारे प्रोग्राम में आओ, अगर नहीं आओगी तो तुम्हारे नाम काट दे। आप एहसान नहीं कर रहे हो उनके ऊपर, महिलाओं पे एहसान नहीं कर रहे हो, ये उन्हीं का पैसा है जो आप उनको दे रहे हो, आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हो। सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है, मंत्री अपनी जेब से नहीं दे रहे, मुख्यमंत्री अपनी जेब से, हम लोग जो टैक्स देते हैं ना वो उन्हीं का पैसा उनको दिया जा रहा है। तो एहसान मत दिखाए और धमकियां मत दीजिए आप, और ये धमकियां जो आप दोगे ना तो उसका नतीजा आप देखिए, रोड पे हमारी कांग्रेस आ रही है, और देखिए लगातार जब तक इस टाइप के बयानबाजी बंद नहीं होगी ना तो हम ऐसे रोड पे उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। करण वर्मा ने अपना एक वीडियो बयान जारी किया है, उस पर उन्होंने खेद जताया है कि ठीक है कभी कभी त्रुटियां हो जाती हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं था। ये त्रुटियां हो नहीं जाती है, ये आपके अंदर की जो भावना है ना महिलाओं को, वो निकलती है, जो आपके अंदर होगा वही निकलता है। त्रुटि बस नहीं होता है कि बार बार होता। अब ये देखिए विजय शाह ने कितने हमारे देश की बेटी के बारे में कितने गलत बोलते हैं, जिसका 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करी, उसके बाद कोर्ट को इस विषय में संज्ञान लेना पड़ा, और उसको भी 15 दिनों के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। तो बीजेपी की मंशा ही नहीं है कि महिलाओं की इज्जत करना है, उनका सम्मान करना है, ये मंशा नहीं। अदरवाइज अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म होती ना भाजपा के लोगों में, मोहन यादव और मोदी जी की बात करूंगी तो विजय शाह को अभी तक है ना पार्टी से बाहर कर दिया होता, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, पार्टी से बाहर तो दूर, पद से भी नहीं हटाया उनको। क्या लगता है, आप मांग क्या करना चाहेंगी इस तरीके जो बयान? आप इस तरह की उन पर कार्रवाई हो, इनको भी पद से बाहर होना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए, मंत्री पद से भी और विधायक पद से भी, और विजय शाह जी को तो बिल्कुल ही पूरी तरीके से भाजपा से भी निष्कासित करना चाहिए। तो ये आपने सुना जिस तरीके से महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है रीना बोरासी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जनता का पैसा है, ये किसी सरकार का पैसा नहीं है, ये किसी मंत्री का पैसा नहीं है, ये कैबिनेट मंत्री करण वर्मा का पैसा नहीं है, ये जनता के टैक्स का पैसा है। इस तरीके से विवादित बयान देना कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है, और उन्होंने मांग की है सरकार से, प्रशासन से, कि सरकार इसको जो है इस मामले में तत्काल संज्ञान ले, कैबिनेट मंत्री जो करण वर्मा है उनसे इस्तीफा ले और उनके विधायकी पद से भी इस्तीफा ले। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज भोपाल। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।